तो हेलो एवरीवन। तो अब हम शुरू करते हैं शुद्ध वर्तनी वाला चैप्टर। ठीक है। तो भाषा के शुद्ध उच्चारण के साथ शुद्ध वर्तनी का भी महत्व होता है। ठीक है। यानी शुद्ध उच्चारण के साथ वर्तनी यानी शुद्ध लिखा भी होना चाहिए वो। और अशुद्ध वर्तनी से भाषा का सौंदर्य तो नष्ट होता है, कहीं कहीं अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी उस अर्थ का अलग ही अर्थ निकल आता है। ठीक है। तो वर्तनी अशुद्धि के कई कारण हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वरागम के कारण। तो निबंध ये जो नीचे शब्द दिए हैं इनमें किसी अनावश्यक स्वर प्रयुक्त हो जाने से वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। जिनकी अनावश्यक का मतलब होता है जिनकी आवश्यकता न हो, वे स्वर ऐड होकर वर्तनी को क्या करते हैं, अशुद्ध हो जाती है। तो उन स्वरों को हटाकर हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध। तो अभी नीचे देखिए, तो आदीन में क्या है, ये आ नहीं आएगा, क्या आएगा, अधीन। फिर अनाधिकार कैसे बनेगा, अनधिकार। ठीक है। फिर है दुर्व्यवस्था, फिर है गत्यवरोध, फिर द्वारी का नहीं होता, क्या होता है, द्वार का। फिर है अत्यधिक, ये कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है तो देख लेना। फिर है अभ्यर्थी, फिर अहिल्याबाई वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो अहिल्या, वैसे तो ये ऐसे लगेगा कि अहिल्या ऐसे बनेगा, पर मन लिखा कैसे जाता है, ऐसे, अहिल्या। फिर आता है शमशान, आधा से आएगा। फिर है प्रदर्शनी, ये भी इम्पोर्टेंट है, वापस ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आता है घुटना, ऐसे लिखा जाएगा। और फिर भागीरथ कैसे लिखा जाता है, भगीरथ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। और व्यापारी ऐसे। फिर स्वरलोप के कारण यानी उचित स्वर के अभाव के कारण, अभी देखिए, आखिरी, कुटुंब, जुलूस, मैथिली, आगामी, गौरव, महात्म्य, आजीविका और कुमुदिनी, ये कुमुदिनी वाला इम्पोर्टेंट है तो देख लें। स्वास्थ्य भी कई बार, स्वास्थ्य, व्योधवृद्ध, आपालवित, दुगुनी। ठीक है। वैसे हम क्या बोलते हैं, दुगुनी, तो दुगुनी ऐसे मंडेगा। ठीक है। फिर है बादाम, फिर है विपन्नावस्था, सतरंगिनी, फिर है युधिष्ठिर, फिर अंत्याक्षरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। आधा न आएगा, आधा तय आएगा, अंत्याक्षरी। फिर है फिटकिरी, फिर है विरहिणी, वाहिनी, फिर है पारितोषिक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मुकुट, ऐसे आएगा, मैं पर और कै पर छोटा ऊ की मात्रा आएगी। फिर है आजानु, फिर उन्नतिशील, फिर अतिशोक्ति, पूरा से आएगा। फिर है मुकुंद, फिर उसके बाद है भागीरथी, अष्टावकर, जामाता और नृत्यांगना और लौकिक। फिर है व्यंजनांगम के कारण, यानी व्यंजन के कारण वर्तनी में जो अशुद्धि होती है उनके बारे में देखेंगे अब हम। अवंती ऐसे लिखा जाता है। फिर बुधवार, सदृश, निश्चल, समुद्र, केंद्रीकरण, शुभेच्छु और कृत करते, प्रज्वलित, ये इम्पोर्टेंट है, आधा जय आएगा और पूरा वय आएगा। ठीक है। अंतर्ध्यान, पूजनीय, ये ऐसे लिखा जाएगा, पूजनीय, और ये दिया जाता है तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है तो ऐसे लिखा जाएगा। फिर है श्राप, श्राप ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। निंद्रित, कुतिया, गोवर्धन,
फिर है पस्ट। उसके बाद है नेक्स्ट व्यंजन लोप के आधार पर, यानी किसी वर्तनी में व्यंजन के न लिखने पर वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। जैसे अध्ययन, उम्मीदवार, व्यंग्य, अचृंखल, उद्देश्य, महत्व, 2 बार आदत है आएगा, ठीक है। फिर है समुच्चय, इंदिरा, उपलक्ष्य, ईर्ष्या, तदंतर। फिर है सामर्थ्य, फिर ये द्वंद्व, उत्पन्न, समुन्नयन, और फिर है मिष्ठान, और ये उल्लंघन, चार दीवारी नहीं होता, चार दीवारी होता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आर्दर, निरवलंब, राज्याभिषेक होता है, ठीक है। फिर है स्वातंत्र, दुविधा। फिर है स्तन्यपान, तत्वाधान, फिर श्रेयस्कर, स्वावलंबन, और फिर है योद्धा। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ण क्रम भंग के कारण वर्तनी में जो वर्ण का क्रम बदलने पर, यानी वर्ण आगे पीछे होने पर भी क्या अशुद्धियाँ होती हैं, उनके बारे में। अब देखो अतिथि है तो थे पहले आ गया तो भी गलत हो गया, तो क्या आएगा अतिथि। फिर है मध्याय, आह्वान, गैवर, आह्लाद। फिर है अमल, फिर चिहन, ये देख लो ये ऐसे बनता चिहन। ब्रह्मा, जीवा, आनंद, प्रशंसा और मतलब। फिर उसके बाद है वर्ण परिवर्तन के कारण अशुद्धि। किसी वर्तनी में किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण लिख दिया जाता है तो भी अशुद्ध है। जैसे बतख, कै नहीं होता, क्या होता है बतख। दस्तखत यानी कत नहीं होता, दस्तखत खत खे आता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है जुकाम, खाम नहीं होता काम, जुकाम। संगठन, यथेष्ट, मिष्ठान, संसलित, कनिष्ठ, वशिष्ठ, कुष्ठ, धनाढ्य, रण, शुश्रूषा, आशीष, ऊँगना, मेघनाथ, रिमझिम, संतुष्ट। ठह नहीं होता, टै होता है, ठीक है। फिर परिशिष्ट, बलिष्ठ, कठहरा, युधिष्ठिर। टै नहीं होता, ठह होता है, ठीक है। उसके बाद सीढ़ी, रामायण, पुण्य, अवकाश, पोडसी, जोई। फिर उसके बाद है आमिष, विध्वंस, ये कई बार पूछा गया विध्वंस वाला। फिर है निषिद्ध, कैलाश ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। फिर है पुरस्कार, फिर है विद्यालय। फिर पंचम वर्ण या अनुस्वार या चंद्रबिंदु। तो अनुस्वार और बिंदु के बारे में बता रखा है आपको। और अनुस्वार कौन सा होता है ये, ठीक है। तो वांग में ये वार्ड में होता है, ठीक है। फिर होता है मंडल, सन्यासी, इन्होंने। तो ये बिंदी कहाँ पे आ गई, है पे के पास, करेंगे। चंचल, च के ऊपर बिंदी आएगी, ठीक है। फिर है सटमुख, एकांकी, का के ऊपर आएगी ये बिंदी। फिर उसके बाद है 19वीं
तो व्य के बाद में बिंदी आएगी, स्वयंवर। ठीक है, उसके बाद दिया गया है संवर्धन, आँख, ऊंट, पहुँच, ऊंचाई, ढूंढना, कुआं और दुनिया। फिर है क्रांति, जो होता है रिवोल्ट, हंसी, फिर आंधी, सांझ, जाऊंगा, दांत, दिनांक। दिनांक कैसे होता है शुद्ध, ये हम वैसे ही चंद्र बिंदु लगा देते हैं, तो 5। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट रेफ यानी रेफ के रूप में उचित वर्ण पर न लगाने से भी वर्तनी अशुद्ध। रे के बारे में बताया गया इसमें, रे न लगाने पर। देखो आशीर्वाद यानी रे कहाँ पे लगाना है, बाद में आएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, देख कई बार मिलता है। फिर है आकर्षण, तो यह फिर है उत्तीर्ण, फिर प्रादुर्भाव। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट ये दर्शनीय वाला भी कई बार देखा गया, दर्शनीय। फिर है अंतर्भाव, फिर है मुहर्रम, दुर्व्यसन, फिर है पुनर्जन्म, गवर्नर, अंतर्गत, आयुर्वेद, शागिर्द, प्रवर्तक। फिर री के स्थान पर रे का प्रयोग करके यानी श्रृंगार, दृश्य, पैतृक, गृहिणी, भृंग, जागृति, श्रृंग, सृष्टि, अनुगृति, दृष्टि, प्रकृति, भृगु, संगृत, गृहीत। उसके बाद दिए गए हैं तिरस्कृत, समृद्ध, हृदय, श्रृंखला। श्रेय में एक आएगा। ठीक है, नीचे वाला नहीं है। फिर वृत्ते, वृत्तांत और मद्रिंग। फिर रे के स्थान पर री का के प्रयोग के कारण देखो नीचे रह दिया गया, तो ब्रिज, दृष्टा, अनुग्रह, जागृत, ब्रिटिश और दृष्टवे। फिर उसके बाद रे के स्थान पर री के प्रयोग के कारण शस्त्र, अजस्त्र, स्त्रोत और स्त्राव। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है संयुक्ताक्षर, यानी जहाँ पर 2 अक्षर जुड़कर बनते हैं। ठीक है, यानी कबड्डी, देखो ये कबड्डी ऐसे आएगा। प्रसिद्ध, विद्यालय, द्वंद्व, लगन, द्वितीय, गद्दा, मैतव, ज्योत्सना, पद और दफ्तर। ठीक है, उसके बाद आता है संधि संबंधी भी कई अशुद्धियाँ होती हैं। उपयुक्त, अत्युक्ति, पुनरुक्ति, उज्ज्वल, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद दिया गया है निरोग, तदोपरांत। फिर उसके बाद है नेक्स्ट स्तुपदेश, लघुत्तर, मनोहर, इम्पोर्टेंट है ये। मरुद्यान, यावजीवन, उच्छिष्ट, विषाद, रविंद्र, निर्वलंब, अंत्यसाक्षी, षड्यंत्र, सठमुख, पेयपान, अंत सचेतना, अनुषंग, महेश्वरीय और यरदुस्तव। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट जो भी समाज संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। तो पहले ये वर्तनी वाला टॉपिक करने से पहले पूरी ग्रामर को एक बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद वर्तनी वाला टॉपिक करना, बिल्कुल आसान लगेगा ये, क्योंकि हर टॉपिक से अशुद्धियाँ देखी जाती हैं, जैसे समाज संबंधी, संधि संबंधी और सबसे ज़्यादा वर्ण वाले चैप्टर से अशुद्धियाँ मिलेंगी।
तो पहले पूरी ग्रामर को कंप्लीट करो, फिर वर्तनी वाला ये वोकैबलरी वाला सेक्शन पर आना। तो इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद, योगीराज, पितृभक्ति, मातृहीन, पक्षीराज, द्रवात्मगण, मुनिजन, नवरात्र, दोपहर, अहोरात्र, निशाशेष, प्राणी विज्ञान। और देखो प्राणी विज्ञान हम ऐसे लिखते हैं पर आएगा कैसे, ऐसे, ठीक है, चक्कर पाणी और राजगण। फिर उसके बाद दे रखा है प्रत्यय संबंधी, तो इसमें उपसर्ग प्रत्यय भी जरूरी हैं, तो वो चैप्टर भी करो। व्यवहारिक, प्रामाणिक, ये कई बार पूछा जाता है, प्रामाणिक। फिर है सैनिक, फिर पौराणिक, यौगिक, माधुर्य, कौशल, बाहुल्य, निरपराध, निर्दय, निर्दोष और यौवन। फिर है आनुपातिक, ऐतिहासिक, ये भी इम्पोर्टेंट है, वैदिक, भौगोलिक, सौंदर्य, औदार्य, पारधान्य, लावण्य, निरोग, दरिंदर, निर्धन और ये है माननीय। उसके बाद आवश्यक, कृत्यघन, ये इम्पोर्टेंट है, क्रुद्ध, लब्ध पृष्ठ, अनुदित, अभिशप्त, एकतर, माननीय। उसके बाद है लिंग संबंधी भी अशुद्धियाँ हैं, तो लिंग वाला चैप्टर भी करना पड़ेगा। तो कवयित्री, ये कई बार पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है कवयित्री। फिर अथिनी। उसके बाद आएगा सुलोचना, विदुषी, हंसिनी, ठकुराइन, गृहिणी, सरोजनी, कामिनी, कृशांगी, श्रीमती, सम्राज्ञी, चमारिन, प्रियदर्शनी, कमलिनी, बुद्धिमती, कर्त्री और तपस्विनी, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर देखो वचन वाले चैप्टर से भी अशुद्धि देखने को मिलती हैं, तो वो भी देख लो। दवाइयाँ, परीक्षार्थियों, सन्यासी वर्ग, प्राणी वृद्ध, इकाइयाँ, हिंदुओं, खेतिहर और विद्यार्थीगण। फिर उसके बाद दिया गया है विसर्ग संबंधी जो भी अशुद्धियाँ आती हैं। तो वर्तनी वाले चैप्टर की लिए पूरी व्याकरण इम्पोर्टेंट है, तो पहले वो ही करना। तो प्रातःकाल, दुख, प्राय, अंतःकरण, अतएव, अधःपतन, निष्कपट, निश्वास और निसंदेह। फिर अलंत का प्रयोग न करने पर अशुद्धि, परिषद, षड्यंत्र, सटरस, गदगद, तड़ित, भाषाविद, उच्छ्वास, ये इम्पोर्टेंट है, उद्घाटन, उद्गार, विद्युत, पृथक। फिर उसके बाद दिया गया है उपसर्ग संबंधी, और उपसर्ग शब्द के कहाँ लगते हैं, आगे। उद्दंड, दृश्यल, बेफिजूल नहीं होता, फजूल होता है, ठीक है। फिर होता है स्विन्य, पूर्वक नहीं होता, स्विन्य, ठीक है। फिर मात्रा संबंधी, रात्रि, हानि, वाल्मीकि, मूर्ति, तिलांजलि, फिर इकाई। उसके बाद है नेक्स्ट जो भी रह गई हैं वो देखते हैं। बीमार, पत्नी, निरोग, रचयिता, ये इम्पोर्टेंट है। दीवार, इपित्स, शत्रु, मुमूर्ष, सूक्ष्म, मुहूर्त, ऐरावत, वितेषणा, न्योछावर, न्योछावर में एक मात्रा आती है। औजार, कालिदास। परीक्षा, परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा आती है। उत्पत्ति, निरीक्षण, महीना, पिपलिका, गुरु, गुरु में क्या आता है, बड़ा ओ आता है, ठीक है। अश्रु, सामूहिक, जाऊंगा, कुतूहल, ऐच्छिक। त्योहार में एक मात्रा आती है जो फेस्टिवल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है भौतिक में दो मात्राएं, दतीची। फिर अमूल्य, प्रतिनिधि, रुपया, रुपया ऐसे बनता है, ठीक है। नुपुर जो पायल होती है, वधु, बड़ाऊ की मात्रा आएगी। और जो भी स्कूल, कृष्ण, कॉलेज,
12वीं, साहब, सन्नान, गुप्त, वॉलीबॉल और 43। उसके बाद है जो भी ये अशुद्धि वर्तनी वाला चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया, बता दिया है एक बार। तो जो भी है ये आप लोग देख लेना। आप लोगों को वीडियो पहले ही पूरी व्याकरण की शेयर कर दी है, और जो भी वोकेबलरी वाला चैप्टर है सेक्शन है उसको भी मैंने शेयर कर दिया पहले ही। तो रिवाइज कर लेना अच्छे से, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।